प्लीज, क्यों तड़पा रहे हो? आओ ना। आओ ना। नहीं। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। नहीं। इसका अंजाम जानते हो? इसका फैसला आपको करना है। ये जरूरी नहीं कि हर बात में मैं आपके इशारों पर नाचूं। मेरा भी मूड है, मेरा भी दिल है, मेरी भी मर्जी है। मैं कल सुबह आऊंगा, फैसला करके बता दीजिएगा। गुड नाइट। कितना फर्क है तुम्हारी इमेज में और तुम में। लोग तुम्हें क्या समझते हैं और तुम क्या हो? लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं और मैं बहुत बुरा हूं। यही तुम कहना चाहती हो ना? तुम मेरे पास आकर क्या करते हो अगर लोगों को पता चल गया तो? जो नेक नामी कमाई है सब साफ हो जाएगी। यही तो हमारी सोसाइटी की ट्रेजेडी है चारू। वो इंसान की इमेज को इतना मजबूत कर देती है कि इंसान अपने आप को ढूंढने लगता है, कुछ छुपाने लगता है। और इंसान छोटा हो या बड़ा, भला हो या बुरा, कुछ न कुछ तो छुपा कर करता ही है। क्यों? बिकॉज ऑफ एन इमेज। और इस इमेज को बनाती है सोसाइटी। चलो, यहां तक कि कभी कभी तो इंसान इस इमेज को कायम करने के लिए अपनी जान तक दे देता है। Hi, big shot. Yeah. Your Honor, I like you. बड़े आदमी, नेक और शरीफ आदमी।
डार्लिंग, तुम्हारे होते हुए 5,000 रुपए के लिए मेरी बेइज्जती होगी क्या? नो डार्लिंग, मैं लेके आई हूँ, माय पर्स में है। माय स्वीट हार्ट। थैंक यू। अरे भाई राम सिंह, कितनी देर हो रही है जूता पॉलिश करने में? सुनो, क्या बात है दीदी? इस घर में तुम्हारी एक दीदी रहती है, ये तुम भले ही भूल जाओ, लेकिन ये तो मत भूलो कि तुम्हारी एक बेटी भी रहती है। बात क्या है दीदी? पूनम कहाँ जाती है, क्या करती है, कुछ खबर है? कॉलेज जाती है, पढ़ती है, और क्या? कॉलेज तो जाती है, लेकिन पढ़ती भी है या नहीं पता नहीं। दीदी बात क्या है, साफ साफ कहो ना। तुमने जरूरत से ज्यादा पूनम को आजादी देकर उसका दिमाग खराब कर दिया है। अब उसकी तरफ से बिल्कुल लापरवाह होकर उसकी जिंदगी मत खराब करो। कभी आते जाते सुबह शाम देख पूछ लिया करो कि पूनम कैसी है, क्या करती है, कहाँ है। अच्छा दीदी, ऐसे ही करूंगा। यस सर। भाई ये मेरे पीए के पोस्ट के लिए लड़कियों ने क्यों अप्लाई किया है? जी वो अखबार में देने ही भूल गए थे, सिर्फ लड़के ही अप्लाई करें। अच्छा ये एक एप्लीकेशन है, मुझे बहुत पसंद आई है। इस शख्स को किसी भी दिन सवेरे मेरे घर पर बुला लो। ओके सर। भाई साहब इस वक्त 25 अलग अलग दफ्तरों में 25 अलग अलग लोग मेरी नौकरी की एप्लीकेशंस पर गौर कर रहे हो। हे भगवान, इनमें से किसी एक के दिल में दया पैदा कर दो। सूरज, तुम्हें कितने दिनों से नौकरी नहीं मिली? यार दिन गिनना ही छोड़ दिया। और फिर भी नौकरी नहीं मिली? राजदीप, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? तुम्हें याद है कॉलेज के जमाने में तुम अक्सर कड़के रहा करते थे। हाँ। और फिर तुमने अपने से गरीब लड़के से शादी कर ली। नौकरी तुम्हें मिली नहीं, लेकिन आजकल माशाल्लाह अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, बल्कि हमारी चाय कॉफी का बिल भी तुम ही देते हो। चक्कर क्या है? सूरज, चक्कर तो ऐसा है, अगर तुम समझ गए ना तो ऐश करो। क्या? किसी अमीर घराने की लड़की को पटा लो, तुम्हें पैसे भी देगी और अच्छी कंपनी भी देगी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुझसे कुछ पैसे ले जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े बना लो और अच्छे अच्छे होटलों में उठना बैठना शुरू करो। तुम्हें खुद ब खुद कोई ना कोई अमीर घराने की लड़की पटा ले। चाय का बिल आप देंगे या मैं देकर जाऊं? मैं दे दूंगा। थैंक यू, बाय बाय। बेवकूफ कहीं, जवानी और वक्त दोनों बर्बाद कर।
खाना मेरे कमरे में रखा, तुम सो जाया करो। क्यों? क्या खाने के साथ मुझे देखकर आपकी भूख मिट जाती है? नहीं मिटती नहीं, जागती। खाने के साथ साथ तुम्हें देखकर एक और भूख जागती, जो सिर्फ तुम्हें खाने से मिटेगी। तो खा लो ना मुझे। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। उषा बेटी चाय दे देना जरा। उषा बेटी चाय दे देना जरा। महारानी जी अभी सो कर उठी हैं, दूध लेने गई हैं। दूध आएगा तो चाय बनेगी। तो तुम ही पानी रख दो ना चूल्हे पर, अभी आ जाएगी। हाँ, सब काम मुझे ही तो करने हैं। न जाने किसकी बला लाकर मेरे सर पे डाल दी। मेरी तो एक नहीं सुनती हरामजादी। कितने पैसे हुए? अरे पैसे तुझसे क्या लूंगा छम्मक छल्लू, माँ कसम कुछ और दे देना। क्या मतलब? मतलब एक ही है, दिल दे दे दिल ले ले। बड़ा है दिल लेने वाला। अरे कभी अपनी सूरत आईने में देखी भी है क्या? मवाली किधर का? ओए छम्मक छल्लो, माँ कसम मैट्रिक पास की है, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, दूध की दुकान खोल ली, लोगों को असली दूध पिलाकर उनकी सेहत बनाता, समझी ना? अरे तो डंड बैठक शुरू करके बन जा पहलवान। सीधी तरह पैसे बता, नहीं तो गिलास तेरे मुंह पर मार कर चलती बनूंगी। है, मारना है तो दिल पे मार। हाँ वैसे तू चाहे तो चवन्नी दे दे, उसे भी गले में तावीज बनाकर लटका लूंगा। अरे चल पकड़ चवन्नी, बना लेना तावीज। हाँ। मंगू ने जो आज तक सोचा है वही किया है। अगर शादी करूंगा तो तुझसे, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, समझी ना चम्मक छल्लो। दुकान संभाल ले, मैं आता हूँ फजलू से मिलके। अरे छोकरे आधा लीटर दूध निकाल रहे, दे रहे पैसा। मिली क्या? नौकरी। तुम्हें मेरी नौकरी से क्या मतलब? ओह, चाची जरूर किराए का तकाजा कर रही होंगी, नहीं? कह देना उनसे मिल जाएगा किराया उनको। पैसों की बात तुम चाची से ही करना। ठीक है। तुम कोई धंधा वंदा क्यों नहीं कर लेते? धंधा? क्या धंधा? यही दूध या पानवान की दुकान क्यों नहीं खोल? तुम सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ मत करो प्लीज। आज मुझे वैसे इंटरव्यू पर जाना है। तुम अपना काम करो, चलो चलो गो। पान वान की दुकान कर लो। ये रागा चाय वाले किधर है अभी? अरे और चाय वाले और साले मार के लाना, कम से आधा दे दिया, क्या करके आया तू? है समाज का आदमी आदेश दे रहा है साहब कि वो। अबे ओ कड़क स्त्री, किराया? चाची जी 2-4 दिन और ठहर जाइए। आहा, 2-4 दिन और ठहर जाइए। जैसे बाप के यहाँ से मनी आर्डर आने वाला है। इसी तरह मेरा किराया दे, नहीं तो खोली में से सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगी। मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। जल्दी वल्दी मैं कुछ नहीं जानती। वो मूलचंद मेरा यार नहीं लगता, समझा? वो हर महीने गिन गिन के लेता है। थोड़ा सा बस दो। एक शेर याद आया। अबे चौप। अरे क्या 24 घंटा काम रहता है, ये लाओ वो लाओ, जैसे इनके बाप का नौकर है। ओए हो
छम्मक छल्लो, माँ कसम इतना काम मत कर, बीमार पड़ जाएगी तो अपने मान्य हो जाएंगे। ओहो, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? माँ कसम समझो तो बहुत कुछ और नहीं समझो तो। अबे मंगो, अगर इसकी मर्जी हो तो हाथ पकड़ ले। माँ कसम कालू मैं तो तैयार हूँ। अबे तेरे तैयार होने से क्या होता है बरखुरदार? देखो बहन, आधी रात में अगर किसी शरीफ आदमी का हाथ पकड़ना हो तो कालू भैया को याद करना, साथ देगा, पीछे नहीं हटेगा। देख कालू, मंगू किसी कालू की बहन बहन से शादी नहीं करेगा, शांति की भतीजी से भी नहीं करेगा। शादी करेगा तो सिर्फ उषा से करेगा, समझे? वो तो वक्त ही बताएगा कौन किससे शादी करेगा। बहन बाल्टी भर गई है, पेटेंट है, घुमा बूम मारेगी, जाओ। कहाँ खो गई किसको? पूनम, भाई तुमसे मिलने बात करने के लिए कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ और तुम मिलती नहीं। क्या हुआ डैडी? आप मेरे कमरे में एक चिट रख देते, मैं खुद ही आपसे आकर मिल लेती। भाई वाह, अब बाप को बेटी से मिलने के लिए चिट रखनी पड़ेगी। डैडी, बस सुन रहा हूँ कि आजकल तुम्हारा ध्यान स्टडी से ज्यादा दूसरी चीजों की तरफ है। दूसरी सब चीजें स्टडी से ज्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग हो तो फिर मैं क्या करूं? देखो पूनम, कभी कभी वक्त पर खाना इंटरेस्टिंग न हो तो भी सेहत को ठीक रखने के लिए खाना पड़ता है। ओ डैडी, अब मैं बच्ची थोड़ी ही हूँ कि आप मुझे मिसालें दे देकर समझाते हैं। भाई बच्ची नहीं हो, यही तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं बहुत जल्द शादी करूंगी। गुड, तो मैं आज से ही लड़का ढूंढना शुरू करता हूँ। वो काम भी मैंने कर लिया है। That's interesting. कौन है वो? ये। ओह यस, अच्छा दिखता है। पसंद भी तो आपकी बेटी की है। देखो पूनम, आज एक आदमी को मैंने पीए के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं उसकी इंटरव्यू ले लूं? अच्छा, अगर ले सको जरूर ले लो, नहीं तो कल बुला लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ जरूरी काम से। और इसका? हाँ, इसे भी साथ ले जाऊंगा और जल्दी फैसला कर लूंगा। ओके, बाय बाय। डैडी को पपी। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू डैडी। डैडी। यस सर। मूलचंद। यस। ये तस्वीर देखो। तुम जानते हो इस लड़के को? वरी नहीं तो। पूनम ने इसे अपने लिए पसंद किया है। वेरी गुड वरी जब हम सिंध में था। मूलचंद, तुम पता निकालो ये लड़का कौन है, कैसा है, खानदान कैसा है, क्या करता है। ओके? ओके सर। यू मे गो। ओके। सूरज प्रकाश शर्मा, यानी कि एक आदमी 3 नाम। ये तुम्हारी गलती है या तुम्हारे माँ बाप की? जी, दोनों की। करेक्ट, दोनों की गलतियों का नतीजा तुम हो। जी। ये सूरज के साथ प्रकाश क्यों? जी काट दीजिए। कहाँ से? बीच से। नो, बीच से नहीं। अगर साइड से काट दिया जाए तो सूरज रहोगी? मंजूर? जी। किस किस गेम से दिलचस्पी है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, शतरंज, रमी, ब्रिज, आंख मिचौली, गुल्ली डंडा और जो आप कहें। गाड़ी चलानी आती है? साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर, स्कूटर, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज, पानी का जहाज और कभी कभी तो हैवी ट्रक भी चला लेता हूं और जो आप कहें। गाने के बारे में मेरा मतलब है कि तुम क्या जानती हो? कच्चा गाना, पक्का गाना, लाइट म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, मंजीरा, ढोलक, दिलरुबा, गिटार, वॉयलिन और जो आप कहें। नाच? जी, कथकली, अनारकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, रॉक एंड रोल, रंबा, संबा और जो आप कहें।
सेक्स? जी? मेरा मतलब है कि औरत और मर्द का क्या रिश्ता होता है? वही होता है जो एक माँ और बेटे का होता है। और जो बहन और भाई का होता है। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इसके आगे कुछ नहीं मालूम। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। पक्की? 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 या। थैंक यू। जी फरमाइए। बड़े राजदीप साहब यही रहते हैं क्या? जी हाँ, क्यों? बड़ी आप उनकी बहन जी लगती है। बहन तो मैं आपकी लगती हूँ, आगे बोलिए। अरे बड़ी आगे क्या बोलूं भाई, आपके भाई नहीं बाबा, बड़ी मेरे भाई नहीं भाई, वो राजदीप साहब बड़ी कहाँ मिलेंगे? वो घर पर नहीं है। क्यों, क्या काम है? ओहो, बड़ी जब हम सिर में था बड़ी इतना तीखा बहन कभी नहीं देखा था। देखो भाई, उनको अपना कुछ प्राइवेट पर्सनल काम है। तो कल सुबह आइएगा। कल सुबह? बड़ी क्या वो रात को घर पे नहीं आते? वो तो ठीक है बाबा, कल तो बड़ी हम आएंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि आप बड़ी उनकी क्या लगती है? मैं उनकी बीवी लगती हूँ। बीवी? मैं उनकी बीवी लगती हूँ। कोई इतराज है आपको? बड़ी एतराज कुछ नहीं बाबा, अगर आप उनकी बीवी है तो फिर बड़ी वो कौन उनकी लगती है? बड़ी जब हम सिंध में था इतना बड़ा धोखा कभी नहीं खाया। अरे बड़े ऐसा मत करो, अरे हमारा तुमने क्या बिगाड़ा है? अरे क्या करता है? अरे बड़े बताती हूँ। अरे क्या बताएगा? आओ मूलचंद आओ, बैठो। क्या खबर है? लड़का नौकरी करता है? बड़ी बिल्कुल बेकार। बेकार? अच्छे खानदान का तो है। बड़े खानदान का तो सर पैर ही नहीं है सेठ जी। अच्छा, तो फिर क्या देखकर पूनम ने उसे सिलेक्ट किया? बड़ी ये समझ में नहीं आता, बड़ी जब हम सिंध में था तो ऐसा गड़बड़ कभी नहीं देखा सेठ जी। गड़बड़? कैसा गड़बड़? लड़की शादी करना चाहती है, लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। क्या कहते हो? हाँ सेठ जी, बड़ी जब हम सिंध में था ऐसा गड़बड़। मूलचंद, भाई तुम ठीक उसी लड़के के घर पे गए थे? बड़ी सेठ जी, अभी मैं उसकी माताजी से, मेरी सॉरी, उसकी धर्म पत्नी से अभी मिल के आ रहा हूँ। शुक्र है कि उसके घर पे कुत्ते नहीं थे, वरना बड़ी वो मेरे पीछे लगा देती और मैं बगैर टिकट के सिंध पहुंच जाता। मूलचंद, तुम जा सकते हो। अच्छा सेठ जी, लेकिन मेरे लायक कुछ काम। पूनम से ये कुछ मत कहना। ओके सेठ जी। अरे हिम्मत चल लो, अभी तक जाग रही है क्या? अरे एक बार प्यार भरी नजर से देख तो ले। माँ कसम अपनी चमड़ी का बिस्तर बनाकर सुलाऊंगा तुझे, समझे? नौकरी मिल गई। सच? हाँ, अब तो मैं सारा का सारा किराया भर दूंगा, बल्कि 2 महीने का एडवांस भी दे दूंगा। अच्छा ये बता, पहली तनख्वाह से तेरे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। तू मेरा बहुत ख्याल रखती है ना? खाना गरम है, खा लीजिए। अरे हाँ, मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। अरे अरे तू तो सुन, बैठ तो जरा, बैठ तो। ये तो तूने बताया नहीं कि तुझे खुशी भी हुई है या नहीं? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई है ना? हाँ। अच्छा तो अब एक काम कर जाकर। क्या? तू खुशी खुशी सो जा, बर्तन अच्छा। उठाकर मैं रख दूंगा। हाँ? अच्छा। अब तो जा। अच्छा। हाँ? जाना। ए, तुम डॉक्टर हो ना? हूं नहीं था। प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी है? बिजनेस के लिए? अपने लिए, मन की शांति के लिए। क्यों? साइकियाट्रिस्ट था ना, जो मरीज मेरे पास आते थे उनके मर्ज का ताल्लुक मोरलेस सेक्स से। ये सब इमेज और रियलिटी का चक्कर। कोई भी इंसान अंदर से वो नहीं है जो बाहर से है।
क्या मतलब? मतलब कि अंदर से हर इंसान गंदा है, गिरा हुआ है, जिसे शायद वो खुद नहीं जानता, लेकिन इलाज के लिए मुझे जानना पड़ता है। और मैं इस गन को देख देख कर जान कर तंग आ गया। मगर तुम्हारे पास जो आते थे वो तो बीमार होते थे। हाँ चारो, हायर सोसाइटी के 80% लोग मेंटली सिक हैं, आज बीमार हैं, और उनमें से 20% तो इलाज कराते हैं, लेकिन 60% इसे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा समझकर लाइलाज ही मर जाते हैं। बस एक केस आया मेरे पास, एक बड़ा पेक्यूलर केस था। एक आदमी आया और कहने लगा, Come in, Mr. Kumar. Please take your seat. Now, what's your problem? डॉक्टर साहब, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। सुख के जितने साधन इंसान सोच सकता है वो सब है, फिर भी मैं दुखी हूँ। क्या दुख है आपको? मेरी पत्नी। बदसूरत है? जी नहीं, बहुत खूबसूरत है। तो फिर क्या इज्जत है? जी नहीं, जवान है। तो फिर क्या वजह है आपके दुख की? मेरे दुख की वजह है मेरी पत्नी का बर्ताव। आप डरते हैं, दबते हैं, डांटती हैं क्या आपको वो? नहीं डॉक्टर साहब, बर्ताव से मेरा मतलब है बैठून का बर्ताव। रात को मैं और वो जब साथ होते हैं तो उनका बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं। कितने साल हुए शादी किए? कोई 3 साल। पहले से ऐसा है या? नहीं डॉक्टर साहब, पिछले 4-5 महीनों से ऐसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? यही, जब मैं हाथ लगाता हूँ तो मुंह फेर लेती है, जब पास जाता हूँ तो दूर भागती है। शी हैज बिकम वेरी कोल्ड। पहले ऐसा नहीं था ना? जी नहीं, पहले शी वॉज वेरी एग्रेसिव। ठीक है, आप उन्हें मेरे पास ले आइए। यही तो मुश्किल है डॉक्टर साहब, वो किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहती। आई सी। फिर मुझे ले चलिए उनके पास। चलिए, अभी चलिए। ऑलराइट, लेट्स गो। आइए मिस्टर साहब। आओ। It's a lovely house. थैंक यू। सुनो जरा, आना 1 मिनट के लिए। ये माय वाइफ मिस्टर देसाई। You ought to be proud of your wife. थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। सिर्फ चाय? और घर में कौन कौन है आपके साथ? मेरे पिताजी हैं। बस? हाँ। कुमार साहब, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिस्टर चौधरी को 11 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है और 10:30 बज चुका है। अब मैं जल्दी जाता हूँ। सुनिए, यू बी इन द ऑफिस। ओके। मिस्टर कुमार, आप कौन हैं? ये मेरा पीए है, मिस्टर कुंदन। कल उनको मेरे पास भेज देंगे आप? श्योर। कुंदन, मिस्टर कुमार के साथ तुम कब से काम करते हो? यही कुछ 6-8 महीने से। What is your designation? पर्सनल असिस्टेंट टू मिस्टर कुमार। What do you think of Mrs. कुमार? जी? मेरा मतलब है मिसेस कुमार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि मेरा ख्याल से मिसेस कुमार काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है या मिस्टर कुमार का भी यही ख्याल होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अपनी बात करो। वेल, शी इज अट्रैक्टिव। कुछ लोगों का कहना है मिसेस कुमार के साथ तुम्हारा नाजायज ताल्लुकात है। झूठ कहते हैं। कौन, लोग या तुम? लोग। कहने वाले जो कहते हैं झूठ हो सकता है, लेकिन देखने वालों ने जो देखा है। क्या देखा है? जो तुम मुझसे, दुनिया से, कुमार फैमिली से और शायद अपने आप से छुपाना चाहते हो। देखो कुंदन, इसमें कुछ गलत नहीं है। मिसेस कुमार जैसी जवान और अट्रैक्टिव औरत के लिए कोई भी इंसान बहक सकता है, भटक सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, जो कुछ हुआ मैं नहीं चाहता था, मिसेस कुमार चाहती थी। आई बिलीव यू। मैंने अपनी नौकरी चले जाने के डर की वजह से उन्हें एक्सेप्ट किया हो, ऐसा भी नहीं। मुझे तो सिर्फ एक डर था
कि अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे, और मैं नहीं चाहता था कि वो किसी गलत आदमी के हाथों में फंस जाएं और सारा का सारा खानदान मुसीबत में आ जाए, इसीलिए मैंने। अच्छा किया तुमने। अब ये बताओ, आज अगर मिस्टर कुमार अपनी बीवी को तलाक देते हैं तो तुम उससे शादी करने को तैयार हो? जी, मैं जरूर करूंगा। गुड, अब तुम जा सकते हो, एंड थैंक्स फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। ओके डॉक्टर। आपको अपने पति से क्या शिकायत है? कुछ नहीं। लेकिन उन्हें है। उनका कहना है कि आप ठंडी हैं, फ्रिजिड हैं। शादी के बाद आपके एटीट्यूड में जो गर्मी थी, पति पत्नी के जिनसी ताल्लुकात में यानी कि सेक्स लाइफ में आप जो रिस्पॉन्स देती थी, वो आज नहीं है। ऐसा क्यों? ये सवाल आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? पूछा था, मगर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसका जवाब भी उन्हीं के पास है डॉक्टर साहब, और इसका रीजन भी वही है। मैं समझा नहीं। आप सब कुछ समझते हैं डॉक्टर साहब, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। आपका ख्याल है, हमारे समाज और खानदान वालों सभी का यही ख्याल है कि मैं एक औरत हूँ, शायद शर्म के मारे सारा दोष अपने सर पर ले लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। एक मर्द अगर कमजोर है, वो मेरे जिस्म की भूख नहीं मिटा सकता, तो मैं उसे नामर्द कहने में शर्माऊंगी नहीं, भले वो मेरा पति क्यों ना हो। मैं जानती हूँ औरत जात शायद मुझे बेहया बेशर्म कहेगी, लेकिन इस औरत जात की नेक और शर्मसार कहने से मेरे जिस्म की भूख तो नहीं मिट सकती डॉक्टर साहब। तो फिर क्या किया आपने? जिस तरह मैं कहने में नहीं शर्माई, उसी तरह करने में भी नहीं शर्माई, और जो मैंने किया है वो कहने में भी नहीं शर्माऊंगी। मैंने उनके पर्सनल असिस्टेंट कुंदन को अपनी बाहों में ले लिया है। तो अब आप एक काम क्यों नहीं करती? अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दीजिए और कुंदन से शादी कर लीजिए। इट इज एज गुड एज दैट। इनसे डाइवोर्स लेकर कुंदन से शादी करके मैं जो करूंगी वो मैं अभी भी कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनसे डाइवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ। इफ ही वांट्स आई डोंट माइंड, लेकिन वो अपनी झूठी शान और नाबर्दगी की कमजोरी को छुपाने के लिए मेरे पास आंसुओं का सहारा लेकर रोने लगते हैं। Then what about children? बच्चों का क्या? डॉक्टर साहब, शादी करके 3 साल तक औलाद की तमन्ना और उसकी तन्हाई की आग में मैं जलती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वो नहीं चाहेंगे तो उन्हें बच्चा नहीं हो सकता, अगर वो चाहेंगे तो उन्हें बच्चा हो सकता है। वो बाप कहलाएंगे लेकिन नहीं होंगे। बाकी तो सब बातें आप उन्हीं से पूछ लेना कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे खोना चाहते हैं या किसी और के बच्चे का बाप बनना चाहते हैं? मिस्टर कुमार। यस डॉक्टर। प्लीज कम आउट। आपने कुछ सुना तो नहीं? जी नहीं। मिस्टर कुमार, आप और आपकी पत्नी एक दूसरे के लिए नहीं है। मैं समझा नहीं। आप सब कुछ समझते हैं मिस्टर कुमार, लेकिन मानना नहीं चाहते। आप एक कमजोर मर्द हैं। आपकी पत्नी की औरत के रूप में आपसे मर्द होने के नाते जो मांग है, आप उसे पूरा नहीं कर सकते। शुरू में 1-2 साल आपने दवाइयां और इंजेक्शनों से काम चलाया, लेकिन अब जब वो सब कुछ असर नहीं करता तो आप बेबस हो चुके हैं। आपकी पत्नी, एक औरत सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन सेक्स के मामले में एक कमजोर मर्द को कभी माफ नहीं कर सकती, चाहे वो उसका पति क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, एक पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सेक्स ही है? नहीं, और भी बहुत कुछ है। सेंटिमेंट, इमोशन, बिलोंगिंग, पेरेंटहुड। लेकिन एक खास उम्र तक, मिसाल के तौर पर 40 या 45 तक, सेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं डॉक्टर? आई थिंक द बेस्ट वे फॉर यू इज टू गेट अ डिवोर्स। नहीं डॉक्टर, मैं उसे खोना नहीं चाहता। आई लाइक हर, आई लव हर, और फिर मेरे खानदान की इज्जत है, मेरी रिपुटेशन है, यू नो सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। नहीं डॉक्टर, आप कोई और रास्ता निकालिए प्लीज। और रास्ता तो बस एडजस्टमेंट है। वो क्या? ये केस
आपका है या सिर्फ आप ही के साथ हुआ, ऐसा नहीं है। और बहुत से खानदानों में, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। वो बीवियां जिनके हस्बैंड उन्हें वो नहीं दे सकते हैं जो चाहिए, वो दूसरों की बाहों में चली जाती हैं। और उनके हस्बैंड सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, अनजान बने रहते हैं, और एडजस्टमेंट भी हो जाती है, वो भी अनजाने में। आप तो सब कुछ जानते हैं, एडजस्ट कर लीजिए। बाकी आपकी पत्नी का कहना है आपको बच्चा चाहिए, तो फिर थैंक यू डॉक्टर। अगर इस हकीकत को, इस रियलिटी को गंद माना जाए तो ये गंद चारों तरफ फैला हुआ है, मगर लोगों ने अपनी इमेज को बचाने के लिए इसे छुपा कर रखा है। अगर पर्दे उठा लिए जाए चारू, तो पता नहीं क्या क्या नजर आएगा। इमेज और रियलिटी के बीच का गैप कितना वास्ट होगा। दोनों की शक्लों में जमीन आसमान का फर्क होगा। अरे जा साला फुकट में रहता है, साला बड़ी किराया देता नहीं है, जैसे इसके बाप का मान है। चल हाँ शांति, शांति। अरे क्या है? अरे तुम भी बड़ी किराया निकालो। सेठ जी, दरअसल बात ये है कि आजकल कुछ धंधा ठंडा चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चुका दूंगी। ये देखिए ना। बड़ी जब हम सिंध में था इतना टाइम कभी नहीं लगा, हम जाता काम हो जाता। सेठ जी एक काम करोगे? फायदे का बात होगा तो एक नहीं बड़ी दो दो करेगा। बोलो। उषा की जवानी फटी पड़ रही है, अगर कोई अच्छा सा ग्राहक मिल जाए तो उसका मुही का मुंह काला कर दूं और आपका भी किराया चुका दूं। अरे बड़ी ये तो फायदे की बात है। अगर कोई मोटा आसामी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बड़ी कालू के धंधे पे लगा देना। कालू वो क्या खराब देगा? बड़ी पिचू हम कोशिश करेगा, आगे हम दोनों का तकदीर मिलाओ हाथ में। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे पुनः ये तीसरी दफा तुम्हारी चॉइस गलत निकली। क्या हुआ डैडी? देखो मैंने तुम्हें लाइफ पार्टनर ढूंढने की आजादी दी, तुमने तीनों दफा गलत आदमी को चुना। पहला ड्रग एडिक्ट निकला, दूसरा विडोअर, और ये तीसरा शादीशुदा। क्या? तो राजदीप मैरिड है? Of course. I will kill him, cheat scoundrel. पूनम, अब के तो तुम कोई ऐसा ढूंढो। अरे हाँ डैडी, आपके पीए के लिए जो इंटरव्यू देने आया था ना, मैंने उसे रख लिया है। तुमने रख लिया? हाँ, पीसी बनाकर। पीसी? पर्सनल कंपेनियन। ओह आई सी। पूनम, तुम कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही हो ना? I mean, you know where you are going. Of course, Daddy. गलत क्या है? लाइफ को लाइफ समझना या एंजॉय करना गलत है क्या? No. नहीं ना? Oh no 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 no. Okay. Bye bye बेटा. Bye bye. बाबा ओफो, ऐसे ऐसे ऐसे? हाँ। ये क्या लड़के वाला काम बता रही हैं आप मुझे? अरे भाई इतनी दूर से आप पेंटिंग कर रही हैं, इस काम के लिए तो कोई भी आ सकता था। तुम एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ड्राई किस्म के आदमी हो। तुम्हें देखकर बजाय इसके कि रंगों में तूफान उठे, उमंगों में तूफान उठने लगते हैं, अरमान मचलने लगते हैं। जी? बैठो। जी? बैठो।
बहन, मैं तो तुम्हारा बोझ उतारने आई हूँ। कब तक इस जवान पटिया को खिलाती रहोगी? क्या बताऊं बहन, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। जब से इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा है, घुल घुल के मेरा ये हाल हो गया। हाय हाय, आदि भी तो न रही आप। आपने अपने जवानों को रोग लगा लिया है। कहो तो मैं इसका सौदा करा दूं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? मैंने बड़े बड़े को शीशे में उतरवा दिया है और कालू का धंधा है ना, मेरे दम पे चलता है। अगर बहन तुम मेरा ये काम कर दोगी ना, तो तुम्हारे हाथों में चांदी के कड़े पहना दूंगी। अरे ये तो बताओ, कहीं बाहर की हवा तो नहीं लगी उसे? अरे तौबा करो, 100 टच का सोना है, नागन की तरह पहरा देती हूँ। बदन वदन कैसा है? भरा हुआ तो है ना? अरे यूं तुम्हें यकीन नहीं आएगा, अपनी आंखों से देख लो। आओ मेरे साथ, आओ। मैं जानता था कि आप मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं भी जानती थी कि तुम जरूर आओगी। मैं तो आपसे कहकर ही गया था कि मैं आऊंगा। बहुत से लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। जानती हूँ, तभी तो इंतजार कर रही थी। थैंक यू। तो फिर क्या फैसला किया आपने? वही होगा जो तुम चाहोगी। जी नहीं, वही होगा जो हम दोनों चाहेंगे। जो हम दोनों चाहेंगे, जैसे हम दोनों चाहेंगे। अगर हम दोनों एक ही वक्त में एक ही साथ चाहें तो ओके। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग डैडी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या प्रोग्राम बनाया है सवेरे सवेरे? कुछ भी नहीं डैडी, ये है मेरे पीसी और आप है मेरे डैडी। हेलो, नमस्कार। अरे पीसी? पीसी क्या? भूल गए डैडी आप? पर्सनल कंपेनियन। ओह, आई सी। ये मेरे जो पीए होने वाले थे, पर्सनल असिस्टेंट, जिसका इंटरव्यू तुमने लिया। व्हाट विल यू हैव यंग मैन? टी, कॉफी? जी शरबत। राम सिंह, भैया को रूह अफ़ज़ा ले आओ। क्यों बे, ये चाकू और मेरे घर में? रात को नौटांग ज्यादा चढ़ा ली क्या है? सुना है तुम उषा का सौदा कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। तू कौन होता है मेरे मामले में बोलने वाला? तेरी और तेरे मामले की ऐसी की तैसी। मेरे होते हुए तू उषा का सौदा हरगिज नहीं कर सकती, समझे? अबे जा जा, ये धमकी किसी और को देना, मैं नहीं आने वाली तेरी हुआ। ये धमकी वमकी कुछ नहीं। उषा के लिए मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा, समझे? अरे जा, बड़ा आया उषा वाला। उषा को कुछ खिला के भूल गया क्या? याद रखना, पुलिस पे दे दूंगी थाने। पुलिस और कानून के डर से तू क्या समझती है? मंगू भाग जाएगा। अबे तुझ जैसे लौंडे कितने ही आए और कितने ही गए, मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी में होगा। देखता हूँ तेरी मर्जी चलती है या मेरी, मगर याद रखना, अगर तूने उषा का सौदा किया तो माँ कसम इसी चाकू से तेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। अबे जा, कल का लौंडा मुझे चाकू दिखाने आया। चल चल उठ। 4 दिन का छोकरा मुझे चाकू दिखाने आया। बस अब और मत पीछे प्लीज। क्यों? 1.5 बोतल हो चुकी है, कुछ लिमिट भी है। कौन फ्रस्ट्रेटेड नहीं है इस दुनिया में? मैं होगा तो कौन सी आफत आई? देखो चारो, आज का इंसान भाग रहा है, किसी न किसी चीज का सहारा लेकर किसी न किसी चीज से भाग रहा। लोग शराब पीकर अपने आप से भागना चाहते हैं, अपने आप को भूलना चाहते हैं, लेकिन चारू मैं शराब में डूबकर अपने आप को जानना चाहता हूं।
अपने भीतर के उस इंसान को पहचानना चाहता हूँ जो समाज और सभ्यता से बने हुए इस इंसान के नीचे दब गया है। मैं उस बास्टर्ड को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या है, क्यों है, कौन ओ डार्लिंग, आज आपने बहुत पी ली है, चलो जाके सो जाएंगे। कम ऑन। जब मैं जागने लगा हूँ तो मुझे सुलाओ, अच्छी तरह से जागने दो। कम से कम एक बार मुझे उस बास्टर्ड का दर्शन कर लेने दो जो समाज के, सिविलाइजेशन के, डिसेंसी के तमाम बंधनों से आजाद। डार्लिंग, उसके दर्शन आपको बिस्तर पर मेरी बाहों में हो जाएंगे। क्या हर एक औरत मर्द के अंदर की, भीतर की भटकती हुई तलाश की आखिरी मंजिल? हर एक की बात मैं नहीं जानती, सिर्फ मेरी, आपकी, शराब की बात। चलो, मुझसे शादी करोगी? कभी नहीं। आपसे क्या, किसी से भी नहीं करूंगी। पाकीज़गी खो चुकी हूँ, अब आजादी खोना नहीं चाहती। बहुतों की होकर रह चुकी हूँ, अब किसी एक की होना नहीं चाहती। बड़ी जब हम सिंध में था, बड़ी ऐसा कभी नहीं हुआ। एक तो बाहरों लोग भाड़ा नहीं देते, बड़ी पीछू से डांटते हैं। अरे डॉक्टर साहब को बोल के बड़ी एक एक को नोटिस देगा। डॉक्टर साहब तो अभी तक नहीं आए। इतनी रात होगी, बड़ी डॉक्टर साहब अभी तक घर नहीं आए। यही तो चिंता मुझे खाए जाती है। जब से राधा की मौत हुई है, वो अक्सर देर से आते हैं। बड़े दुख की बात है, इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे गुजरेगी? हर रोज मैं यही सोचती हूँ। सोचो मत, दूसरी शादी करके पैरों में जंजीर डाल दो, बड़ी चटमंगनी पट गया। दूसरी शादी के लिए वो तैयार भी होंगे क्या? वरी आपकी बात को तो भगवान भी नहीं टाल सकते, और वरी डॉक्टर साहब को तो इनकार के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई लड़की भी तो हो। अरे बड़ी लड़की चांद का टुकड़ा औरत नहीं, बड़ी लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं बड़ी देवी। अरे देवी नहीं, बड़ी गैया है गैया। बड़ी बस आप हाँ बोलो। मगर डॉक्टर साहब की उम्र, जोड़ और ये सब। अरे बड़ी डॉक्टर साहब तो बड़े ऊंचे आदमी हैं। बड़ी मरने वाली तो मर गई, अब जो बड़ी जिंदा है उसका ख्याल करो। मूलचंद, तुम ख्याल रखना, मैं डॉक्टर साहब से बात करूँ। अरे बड़ी जल्दी करो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बड़ी जब हम सिंध में था, ऐसा बहुत कुछ किया। दीदी, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम क्यों अपने आप को मारने पर तुले हुए हो? दीदी मैं... ये शराब की ज्यादती, रातों को देर तक जागना, क्या इस बात का सबूत नहीं कि तुम अपनी जान के पीछे पड़े हुए हो? नहीं तो दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। परोसा हुआ खाना, दवाएं हर रोज तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम रात के अंधेरे में उस वक्त आते हो जब सब सो चुके होते हैं, और दिन के उजाले से पहले निकल जाते हो जब मैं पूजा में होती हूँ। दीदी ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। तुम सोचते नहीं हो, बल्कि जो कुछ तुम्हें करना होता है वो कर गुजरते हो। मैं तुम्हें इस रूप में नहीं देखना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हें इस शादी से खुशी नहीं होगी, मैं भी नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। आज तक मैंने तुम्हें जिस रूप में प्यार किया है तुम अच्छी तरह से जानते हो। आज मैं उन सब के बदले में सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। दीदी, अगर तुमने बहुत सोच समझ के ये फैसला कर लिया है तो मुझे सिर्फ शादी की तारीख बता देना। लेकिन दीदी, ये शादी बहुत सीधे सादे तरीके से होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। सूरज!
कितने रुपए दूं कि तुम ये नौकरी छोड़ के कभी न जाओ? अगर ये नौकरी है तो मैं भी छोड़ता हूँ। चलो इसी बहाने तुमने ये तो माना कि तुम्हारा मेरा रिश्ता नौकर और मालिक का नहीं बल्कि एक दोस्त का है। पर ये मैंने कब कहा? तो फिर? पूनम, मेरा और तुम्हारा रिश्ता एक ऐसे औरत मर्द का रिश्ता है जिसमें औरत के पास सब कुछ है, मर्द के पास कुछ भी नहीं। मर्द मजबूर है, जरूरतमंद है, औरत आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है। आई डोंट माइंड, मगर ये रिश्ता कब तक कायम रहेगा? जब तक ये बंदा मजबूर है, जरूरतमंद है। जरूरतमंद किसका? इसका या इसका? कम ऑन। भैया आपने मुझे बुलाया दीदी? हाँ मूलचंद, बैठ। देख मूलचंद, शादी के लिए तो मैंने राजी कर लिया है, मगर अब लड़की। अरे बड़ी लड़की की चिंता मत करो, भाई जब हम सिद्ध में था ऐसा हो। मूलचंद, लड़की ऊंची सोसाइटी की नहीं चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, बराबर में खड़ी होकर नजर मिलाकर बात कर सके ऐसे भी नहीं चाहिए। लड़की होनी चाहिए कोई गरीब सी जो सिर्फ सेवा कर सके। बस बस दीदी, बड़ी आप तारीफ पक्की करो। नहीं मूलचंद, ऐसे नहीं, तुम पहले मुझे लड़की दिखाओ, मैं देख लूं, परख लूं और फिर तारीफ पक्की करूं। अरे बड़ी ये कौन सा मुश्किल काम है दीदी, बड़ी जब हम सिद्ध में था बड़ी ऐसा बहुत कुछ किया। अच्छा बड़ी गाय है गाय, अच्छी तरह से परख लो दीदी। लड़की तो सुंदर है। अरे देखने में तो क्या, बोल चाल में, स्वभाव में, बड़ी सब में सुंदर है। बड़ी जब हम सिंध में था बड़ी ऐसा सुंदर लड़की बड़ी कभी नहीं देखा था। माँ बाप? कोई नहीं। तो फिर पाला किसने? हाँ, बड़ी छोटेपन में जब माँ बाप मर गए तो मोहल्ले के बड़ी किसी शरीफ आदमी ने उठा के अपने घर लाया। बेचारे बड़ी बड़ी गरीब है। बस ठीक है, मैं तारीफ पक्की करती। एक बात है दीदी, जिन्होंने इसे पाला है तो वो शरीफ, लेकिन थोड़े जरूरतमंद भी हैं। वो सब ठीक हो जाएगा। तू जा, इसे घर छोड़कर वापस आ, बाकी इंतजाम करते हैं। अच्छा, अरे बड़ी पैर छुओ भाई। अरे बड़ी मेरा नहीं भाई, उधर पैर छुओ। बेचारी बड़ी भोली है। चलो अच्छा। All you need, buddy, is companionship, exclusive companionship. तुम्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो दिन में तुम्हारे दिल और दिमाग में रहे और रात में वो तुम्हारी बाहों। यानी कि तुम मुझे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो। Sometimes even a psychiatrist needs that. बाय।
गई चूल्हे में और तुम जाओ भाड़ में। तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा उठा के चलते बनो बाबू। चिड़िया उड़ गई, कल रात किसी यार के साथ भाग गई साली। गुलछर्रे उड़ा रही होगी, मेरा क्या है, मैं कोई दूसरी खिलाड़ ढूंढ लूं। जीने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो क्या जिंदगी का मकसद क्या है? जहर खाना? घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है मर जाना। घुट घुट कर क्यों जीता है इंसान? रिवोल्ट क्यों नहीं करता? जो महसूस करता है वो बोलता क्यों नहीं? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या अपने आप से? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, तुम जैसी हर लड़की से पूछ रहा हूँ। वो कौन सा कारण है जिसने तुम्हें जहर खाने पर आमादा किया? जरूर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। तुम किसी और से प्यार करती हो, तो फिर क्यों तुमने इस जबरदस्ती को बर्दाश्त किया? तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम ये शादी करना नहीं चाहती? किससे कहती? कोई सुने तब ना। कुछ कहे बिना ये फैसला कैसे कर लिया तुमने कि कोई सुनेगा नहीं? मुझसे कह सकती थी। आपसे? हाँ, मुझसे। मैं शादी करके खुश था। मैं समझता था इस शादी में तुम्हारी भी मर्जी है। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता था, लेकिन जब मैंने दुल्हन के हाथ में जहर की शीशी देखी तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए झूठ बोलकर मुझे शादी के लिए राजी कर लिया है। अगर मुझे असलियत का पता चलता तो हो सकता है ये अन्याय ना होता और तुम्हें जहर न खाना पड़ता। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगी, बल्कि आपको बदवा दूंगी। और याद रखिए, जब भी मुझे मौका मिला मैं नहीं, ऐसी हरकत तुम दोबारा नहीं करोगी। तुमसे मेरी शादी हुई है, तुम मेरी बीवी हो, मगर इस रिश्ते की कीमत अगर तुम्हारी जिंदगी है तो मैं अभी इसी वक्त इस रिश्ते को तोड़ता हूं। हाँ, सोसाइटी की नजर में तुम मेरी बीवी हो, मगर मेरी नजर में तुम मेरी वही हो जो तुम चाहो। एक बेटी है, हाँ, एक दोस्त, एक अमानत। बोलो क्या चाहती हो? जी आप विश्वास नहीं होता है, मगर सच कह रहा हूं। मेरा शादी करना भूल थी, लेकिन शादी करके भूल करना नहीं चाहता। तुम जिसके भी हो, मेरे पास एक अमानत हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी कोई भी नहीं। आज से तुम मेरी बेटी हो। जी मैं उठो मत, कमजोरी है। देखो उषा, ये समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या मानता है, कोई माने नहीं रखता, मगर हम दोनों में और तुम क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं, यही सही जिंदगी है। मैंने तुम्हें बेटी माना है, तुम मुझे पिता मान लो। भले ही समाज हमें मियां बीबी कहता है, रिश्ते बनाता है समाज, मगर उसे मानता है दिल। जो बनाया गया है वो झूठ हो सकता है, परंतु जो माना जाए वही सच है। घबराने की कोई बात नहीं है। आपको आराम की जरूरत है। आप मां बनने वाली हैं। अरे हम बोलते हैं दुकान को हफ्ता दे रहा है, तुम खाली पी ले। तुम बोलते हैं दिया हफ्ता यार। अरे तुम लोग इज्जत की रोटी भी नहीं खाने देते। चलो चलो करता है यार। कमाल है तुम लोग का जवाब नहीं। अरे हमने हफ्ता दे रहा तुम लोग हफ्ता खाता फिर हमको लाते बंद करते हैं। थोड़ा बंद करो, रात को हमको बहुत देर मंगता है, तुम लोग धंधा नहीं दूसरा। आप लोग हफ्ता खाता है तो हवलदार लोग पकड़ के लाता है। पूछा साहब को, ओ कामत साहब, ओ कामत साहब। बड़े दुख की बात है उषा जी। बड़ी जब मंगू को पता चला कि शांति ने आपका सौदा कर दिया, मंगू ने बड़ी बड़ा सा चाकू लेके शांति को बड़ी शांति की दिन सुला दिया। बड़ी शांति तो ऊपर चली गई, बड़ी मंगू जेल चला गया। बड़ी 6 महीने का किराया। बड़ी जब हम सिंध में था तो ऐसा बड़ी कभी नहीं हुआ था।
अपनी जिंदगी मुसीबत में डाल ली। प्यार किया है कभी? अगर किया होता तो ये सवाल कभी ना पूछती। मुझसे शादी करोगे? दस दिन पहले क्यों नहीं पूछा? माँ कसम भगा ले जाता। अब हाँ कहूंगा तो पता नहीं तुझे कितने साल इंतजार करना पड़े। 10 साल, 12 साल, हो सकता है 14 साल। मैं सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अब वो साला तुझे पीठ दिखा रहा है ना? माँ कसम अगर फाड़ होता तो उसे भी फाड़ के रख देता। देख उषा, अगर वो मानता है, शादी करता है तो ठीक है, उसे शादी कर लेना, अपना घर बसा लेना। मैं जेल से निकलकर तेरी जिंदगी में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। और अगर नहीं मानता तो मां कसम अपनी जान से मत खेलना। उस बच्चे को पालना, बिना बाप के बच्चे को पालना। डरना मत। लोगों से कहना उसका बाप जेल में है, उम्र कैद काट कर आएगा। मैं जाना चाहती हूँ। कहाँ? पता नहीं। कब? जब आप इजाजत दें। क्यों? आपके लिए। मैं आपको और दुख देना नहीं चाहती। मैं माँ बनने वाली हूँ। उषा, माँ बनना दुख की नहीं, खुशी की बात है। पेट में कलंक पालना कहाँ की खुशी है? खुद अपनी नजर से गिरकर कैसे जिंदा रह सकता है इंसान? एक ऐसा आदमी जो कि पिता भी है और पति भी, उसके कदमों में रहकर कितना बोझ लादा जा सकता है उस पर। मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उषा, ये कलंक, ये बोझ, गिरावट सब बेकार बातें हैं। पवित्रता और नीचता, पाकीज़गी और गंदगी, बड़ापन और छोटापन, ये जिंदगी के दो पहलू हैं। इनमें से किसी एक से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उषा, वो जो ऊपर वाले हैं ना, पवित्रता और पाकीज़गी वाले, सब तुमसे ज्यादा गिरे हुए हैं। मैंने उनका असली रूप देखा है। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती उषा, मुझे कोई भी नहीं जानता। जो दुनिया जानती है, जो जानकर सरकार ने मुझे पद्मश्री दिया, वो मेरी जिंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है वो मैं जानता हूं, सिर्फ मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन कामों के लिए सरकार ने मुझे पद्मश्री दिया वो काम मैंने नहीं किए। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दुनिया में न कोई नीच है न पवित्र। सभी इंसान हैं और सबके अंदर नीचता और पवित्रता दोनों हैं। जिसके अंदर नीचता नहीं सिर्फ पवित्रता है, वो देवता है। आप दोनों के होते हुए भी देवता हैं। ये क्या कर रही हो? पूनम, 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 उषा, तुम
क्या कर रही हो? सूरज! आई एम वेरी सॉरी। अरे आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई? ये है मेरी नई माँ, मिसेस देसाई, और आप सूरज। अच्छा आप लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। कुछ कहोगे? नई जिंदगी मुबारक हो उषा। दुआ करता हूं कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे। दुखों से दामन भर दिया, सुख की दुआ मांगते हो? कैसे इंसान हो तुम? किसने किसका दामन दुखों से भरा कि बहस करने का वक्त गुजर गया है उषा। तो वक्त गुजर जाने के बाद क्यों आए हो तुम? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। डैडी, मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ। सुन लिया मैंने। मुलचन, वो सूरज जो आजकल पूनम के साथ घूमता है, उसे तुम जानते हो? बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ सेठ जी। कैसा लड़का है वो? वरी वो तो अपनी चाल में रहता है। चाल? कैसी चाल? वही चाल सेठ जी जहाँ मर्डर हुआ था। मर्डर? हाँ सेठ जी, वरी जब हम सिंध में था इतना कभी नहीं भूलता था। वही चाल जहाँ उषा रहती थी। कौन उषा? वो सेठ जी उषा जो अपने... मुलचन, यू मे गो। लेकिन सेठ जी, लेकिन मैं आपसे जो... प्लीज गो अवे। सेठ जी, गेट आउट। मर्डर, चाल, उषा, सूरज। जी आपने बुलाया? आओ बैठो। थैंक यू। देखो, पूनम तुमसे शादी करना चाहती है। जी? हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? जी मैं तो देखो, झूठ मत बोलना। जीवन का सुख सच बोलने से, सच मानने से ही मिलता है, झूठ से नहीं। सच बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक तुम पूनम से खेल रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे। जी नहीं, वो मुझसे खेल रही थी, मैं नहीं। खेलना उसकी आदत है, मेरी नहीं। ये खेल कहां तक खेला तुम लोगों ने? कुछ भी बाकी नहीं रहा। I see। क्या तुम उषा से प्यार करते हो? जी। देखो सूरज, मैं जानता हूं जिस चाल में तुम रहते हो उस चाल में उषा रहती थी। आज वो मां बनने वाली, उसके पेट में बच्चा है। क्या उस बच्चे का बाप तुम हो? बोलो, सच बोलो, झूठ नहीं। मुश्किल होता हो तो भी सच बोलो। क्या उषा के पेट में तुम्हारा बच्चा है? हो सकता है। और फिर भी तुम उषा से शादी करना नहीं चाहते। देखो सूरज, समाज मुझे उस बच्चे का बाप कहेगा, लेकिन मैं जानता हूं, उषा जानती है कि मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूं, तुम हो।
अब बताओ, तुम उषा से शादी करना चाहते हो या नहीं? जी पता नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए सूरज, एक साथ इतनी सारी अनमैरिड लड़कियों से खेलना अच्छा नहीं। तुम्हें फैसला करना होगा इन दोनों में से किसी एक के लिए। कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, ये भूल कर फैसला करो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और किसे चाहते हो। क्या लेने आए हो? जो तुम देना चाहती हो। देना चाहती थी। और अब? बहुत देर कर दी तुमने। ऐसा मत कहो उषा, ऐसा मत कहो। पूनम का क्या होगा? पूनम? मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया उषा। मैं मजबूर था। अपने आप को खड़ा करने के लिए मैं इतना गिर गया कि फिर नहीं उठ सका। मुझसे भी तो प्यार नहीं किया तुमने। तुम्हारे लिए मुझ में और पूनम में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है उषा। पूनम भूखी, तुम प्यासी हो। भूख तो कुछ भी खाकर मिटाई जा सकती है, लेकिन प्यास मिटाने के लिए तो सिर्फ पानी चाहिए। और पानी ये समझने में इतनी देर क्यों की तुमने? उषा, मैंने आज तक अपने आप से ये नहीं पूछा था कि मैं किसे चाहता हूं। आज जब देसाई साहब ने मुझे फैसला करने के लिए कहा तो मैंने अपने आप से यही सवाल किया। और मुझे क्या जवाब मिला जानती हो? उषा, उषा, उषा। पूनम। जी डैडी। तुम्हारी शादी सूरज के साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सूरज उषा से प्यार करता है। उषा? हाँ, उषा है मेरी पत्नी, तुम्हारी माँ। डैडी, ये आप क्या कह रहे हैं? जो सच है। मैं नहीं मानती। तुम ना मानो तो भी ये सच है, और मानो तो भी सच है। मगर ये बहुत गंदा सच है डैडी। How will I face it? देखो बेटी, सच अगर गंदा और नंगा है तो मैं उसे कपड़े पहनाकर साफ करके शोकेस में नहीं रखूंगा। वह सामने है और सामने ही रहेगा। मैंने हमेशा सच को उसके असली रूप में देखा है। देखता हूं, देखता रहूंगा। I admire your guts, डैडी। मगर आप करना क्या चाहते हैं? सूरज और उषा की शादी। उषा के पेट में जो बच्चा है वो उन दोनों के प्यार की निशानी है। वेरी गुड। इस गंदे सच को तो आपने बहुत बोल्डली फेस कर लिया है। मगर एक और भी सच है डैडी, शायद नंगा है। उसे आप कैसे फेस करेंगे? क्या? मैं भी सूरज के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पूनम! ये भी सच है डैडी। नंगा है तो क्या हुआ? How will you face this? एक तरफ आपकी बीवी है, दूसरी तरफ आपकी बेटी। दोनों एक ही इंसान के बच्चे की मां बनने वाली हैं। ये तुमने क्या किया पूनम? ना तो कभी आपने मुझसे पूछा और ना ही जानने की कोशिश की।
मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ रहती हूँ, और इस सोसाइटी में जिन जिन लोगों के यहाँ मेरा उठना बैठना आना जाना था, उन सब लोगों ने मुझसे यही कहा, पूनम तुम जो कुछ भी कर रही हो ठीक है, सही है, जायज है। मैंने तो कई बार तुमसे जानने की कोशिश की कि तुम क्या करती हो, लेकिन तुमने मुझे हर बार ये कह टाल दिया कि अब मैं बच्ची नहीं हूं, बड़ी हो गई हूं। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो इसका दोष न सोसाइटी का है न मेरा, सिर्फ तुम्हारा है बेटा। इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। दोष किसी का भी हो डैडी, जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना। आप अपना फैसला सुना दीजिए, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। मैं क्या फैसला सुनाऊं? तुम मेरी ट्रेजेडी जानती हो, तुम मेरी बेटी हो, उषा भी मेरी बेटी है। डैडी। हाँ, दुनिया समझती है कि मैं उषा का पति हूं, लेकिन सच तो है कि मैं उसका बाप हूं। ये सच है, नंगा नहीं, गंदा नहीं, पवित्र है। मैंने उषा को बेटी माना है, वो मानी हुई है, तुम जन्मी हो, मानी हुई का मान ज्यादा है। इसका मतलब है सूरज की शादी उषा से होगी। हाँ बेटा। तो फिर मेरा क्या होगा? देखो पूनम, आज तक तुमने अपने लिए खुद ही सोचा है, खुद ही किया है। आज से मुझे सोचने दो। ये सोसाइटी, समाज, सभ्यता, संस्कृति, दुनिया, सब कोई तुम्हें कंडेम करेंगे, तुमसे नफरत करेंगे। एक बाप होने के नाते शायद मैं भी करूंगा, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हें अपने दर्शक पर बिठाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा। एक बाप होकर जो नहीं कर सका वो मैं तुम्हें दूंगा। प्यार, ऐसा प्यार जो किसी रिश्तेदार के सीने में नहीं होता, ऐसा प्यार जो किसी अपने पराये के सीने में नहीं होता, जो सिर्फ एक इंसान के सीने में होता है, किसी बीवी या बेटी के लिए नहीं, सिर्फ एक इंसान के लिए। मेरी बच्ची। उषा, कहाँ जा रही हो? पूनम की शादी सूरज से कर दीजिए और मुझे भूल जाइए। एक को जहर दूं और दूसरी को जिंदगी, ऐसा मुझसे नहीं होगा। जब दोनों आंखें फूट जाती है तो आदमी अंधा हो जाता है। एक को तो बचाइए जो अपनी है, असली है। दोनों ही मेरी हैं, दोनों ही असली हैं। जब दोनों में से एक को खोना ही है तो ये फैसला मुझ पे छोड़ दीजिए ना। अगर ऐसा वक्त आया कि एक को खोए बिना चारा नहीं, तो वादा करता हूं फैसला तुम पर छोड़ दूंगा।
अब लौट आओ। सूरज, तुम? मेरा क्या होगा बता सकते हो? तुम बड़े बाप की बेटी हो, जो चाहोगे वही होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? हाँ, ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे नहीं उषा से प्यार करते हो, ये जानते हुए भी कि उषा के पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ तुमसे। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में भी तुम्हारा बच्चा है। क्या? हाँ सूरज, हम सबको हालात ने कैसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से कौन किधर किसके साथ जाएगा ये फैसला करना मुश्किल भी है और जरूरी भी। डैडी का कहना है कि अगर तुम और उषा एक दूसरे को प्यार करते हो तो तुम्हारी शादी होनी चाहिए, क्योंकि उषा के पेट का बच्चा तुम्हारे और उसके प्यार की निशानी है। मगर मैं पूछती हूँ, अगर उषा के पेट का बच्चा तुम्हारे और उसके प्यार की निशानी है तो फिर मेरे पेट का बच्चा किस बात की निशानी है? मैं बताता हूं। तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हारी भूख और मेरी मजबूरी की निशानी है। मजबूरी में इंसान जो करता है उसके लिए दुनिया का कोई मॉरल उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। क्या सारा दोष मेरा ही है सूरज? नहीं, सबका है। मेरा दोष है मेरी कमजोरी, मेरी बेकारी। तुम्हारे डैडी का दोष है तुम्हें जरूरत से ज्यादा आजादी देना, और सोसाइटी का दोष है आज के यूथ को बजाय समझने या समझाने के डराना, इंसान की बेसिक कमजोरियों को बुरा कहकर नजरअंदाज करना और आदर्श पूजा। लेकिन इन सबको दोष देने के बाद भी सबसे बड़ा दोष तुम्हारा है पूनम, क्योंकि सफलर तुम हो, सिर्फ तुम। तो क्या और कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए? है। क्या? एबॉर्शन। कभी किसी मां बनने वाली औरत से ऐसा मत कहना, भले ही औरत अनमैरिड क्यों ना हो। तुम्हारे मान लेने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? एक बार पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेने के बाद औरत मर्द एक अटूट बंधन में बन जाते हैं, और इस बंधन को इंसान तो क्या भगवान भी नहीं तोड़ सकता। जिस बंधन को इंसान बांधता है उसे इंसान ही तोड़ता है, और कोई भी बंधन जिसे मन नहीं मानता, आत्मा नहीं मानती, उसमें बंधे रहना कहाँ की अक्लमंदी है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सूरज की शादी उषा से होगी और कन्यादान मैं करूंगा। यह अधर्म होगा, अनर्थ होगा, धर्म के साथ अन्याय होगा, और कानून भी इस बात की इजाजत नहीं देगा। सब कुछ कानून के हिसाब से ही करूंगा दीदी। उषा से डाइवोर्स लूंगा, और अगर डाइवोर्स लेने में देर हुई तो उस बच्चे का बाप कहलाऊंगा जो उषा की कोख में है। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे दुनिया में धर्म, मान, सोसाइटी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है दीदी। इंसान है, इंसान का मन है, इंसान की आत्मा है। लेकिन बात यहीं पर तो खत्म नहीं होती। उषा के पेट में जो बच्चा है उसका बाप मैं नहीं, सूरज है, और पूनम के पेट में भी तो सूरज का ही बच्चा है। ऐसे हालात में तुम ही बताओ दीदी, मैं क्या करूं? करना क्या है? उस कलमोही को जिसने दूसरे का बच्चा पेट में रखकर तुमसे शादी की, उसे धक्के मारकर घर से निकाल दो, और पूनम की शादी सूरज से कर दो। उससे क्या होगा? सूरज पूनम से नहीं, उषा से प्यार करता है। पूनम से अगर शादी हो गई तो दोनों में से कोई सुखी नहीं होगा, और अगर उषा को घर से निकाल देंगे तो वह जाकर सुसाइड कर लेगी। मरने दो उस कलमोही को। मौत किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है दीदी। तो तुम करना क्या चाहते हो? इस प्रॉब्लम के दो ही हल हैं दीदी। एक तो यह कि उषा के पति की हैसियत से
मैं सूरज के बच्चे का बाप कहलाऊं और पूनम की सूरज से शादी कर लूं। यह मुमकिन था अगर सूरज को पूनम से प्यार होता, मगर सूरज को पूनम से नहीं उषा से प्यार है, और इसलिए सूरज की शादी पूनम से नहीं उषा से ही होनी चाहिए। तो फिर पूनम का क्या होगा? पूनम के लिए मैंने मैट्रिमोनियल कॉलम में दिया था। तस्वीरें आई हैं, कुछ लोग आए हैं। अगर हो सका तो पूनम की शादी कर दूंगा, नहीं तो बिना शादी के माँ बनेगी, खानदान का नाम रोशन करेगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। अच्छा है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुमने जरूरत से ज्यादा आजादी देकर लड़की की जिंदगी खराब कर दी। नहीं दीदी, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उन्हें आजादी न दो, सख्ती करो तो वो रिवोल्ट करते हैं, और अगर आजादी दो तो वो उसे गलत समझकर अपनी जिंदगी खराब करते हैं। और हमारी जनरेशन औलाद को एक ऐसा पुर्जा बनाकर तैयार करना चाहती है जो सोसाइटी नाम की मशीन में कहीं ना कहीं फिट हो जाए, और आज की जनरेशन किसी भी मशीन में फिट होने को तैयार नहीं। वो कुछ ऐसा चाहते हैं जो उन्हें मशीन से दूर रखे। अब अगर हम उन्हें कंडेम करते हैं, धुतकारते हैं, तो उनके पास सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं। इसलिए जब तक प्रेजेंट जनरेशन अपने लिए सोसाइटी नाम की मशीन की जगह कोई दूसरी मशीन तैयार नहीं कर लेती, हमें उन्हें बचाना होगा। इसमें भले ही हम अपने मशीन से अलग कर दिए जाएं। मिस्टर योगेश जी, आपसे एक सवाल पूछूं? जरूर पूछिए। आपने शादी के लिए क्यों अप्लाई किया? कोई खास कारण? सिर्फ एक लाइन जो कि अखबार में लिखी हुई थी। एक लाइन? क्या मतलब? जी, मेरा मतलब अखबार में वांटेड ए ग्रूम के साथ एक लाइन और भी लिखी हुई थी, दैट ओनली ब्रॉड माइंडेड पीपल शुड अप्लाई। इस लाइन को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि लड़की में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने अप्लाई किया। गड़बड़? गड़बड़ से आपका मतलब? जी, मेरा मतलब है हो सकता है लड़की मेरी तरह डाइवोर्सी हो, या विडो हो, या फिर कोई ऐसा अफेयर हो जिसे छुपाना मुश्किल हो, या फिर लड़की प्रेग्नेंट हो। इसका मतलब आप इस तरह के किसी लड़के से शादी करना चाहते हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अच्छे कैरेक्टर्स का शिकार हुआ हूं। मेरा एक दोस्त जिसकी मां विधवा थी, वो आत्महत्या करके मर गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी मां का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आई सी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी एक मुंह बोली बहन थी, शादी से पहले मां बनने वाली थी, उसने भी रुसवाई के डर से जान दे दी। फिर मैंने शादी की। मेरी बीवी ने मुझे यकीन दिला दिया कि वो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर की औरत है, बहुत वफादार औरत है। तमाम हिंदुस्तान के लोग मिलकर भी मुझे कहते कि वो बेवफा है, तो भी मैं कभी विश्वास ना करता। लेकिन जब मैंने उसे एक दूसरे आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उसने भी अपनी इमेज टूटते देखकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया है कि शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, जो गिर चुकी हो अपनी नजरों में, समाज की नजरों में। तो फिर आप किसी तवायफ से शादी क्यों नहीं कर लेते? तवायफ गिरी नहीं होती साहब, तवायफ गिरावट की एक मिसाल होती है। तवायफ की तरफ लोगों की उंगलियां नहीं, नजरें उठती हैं। तवायफ मौत का नहीं, तिजारत का सहारा लेती है। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। तो फिर देर मत कीजिए, इससे पहले कि वो भी अपना इमेज टूटते देखकर अपनी जान दे दे, उसकी शादी कर दीजिए। आइए मेरे साथ।
सच रिफॉर्मर, तुम देर से पहुंचे। हमेशा यही होता है, सब जेन्युइन रिफॉर्मर्स हमेशा देर से पहुंचे हैं। पूनम की मौत से सिर्फ पूनम ही नहीं, 3 अलग अलग हस्तियों की मौत हुई है। इसमें एक मां मरी है, जिसका जिम्मेदार सूरज को ठहराया जा सकता है। इसमें एक बेटी मरी है, जिसका जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तीसरी हस्ती की मौत हुई है, वो है इंसान। इस इंसान की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसी के पास इसका जवाब? नहीं, इस मौत के जिम्मेदार हैं, इस इंसान की मौत के जिम्मेदार हैं सोसाइटी और सिविलाइजेशन, समाज और संस्कृति। और मरता तो है हमेशा बेचारा इंसान। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बेटी, ये सब तो पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक जिंदा रहेंगे। मगर है इंसानों, बजाय माँ बाप, भाई बहन, बीवी बेटी बनने के इंसान बनो। इंसान को बचाओ, इंसान को बचाओ, इंसान को बचाओ।